प्यारे दोस्तों एवं भाइयों, आज हमारे दिव्य कुंडलिनी जागरण चैनल में आप लोग को स्वागत एवं नमस्कार है। आज हम आप लोग के बीच ये बतलाने जा रहे हैं कि मुझे कहना यह है कि अपने आप को पुष्प बना लो। पुष्प माने फूल होता है जो सारा संसार जानता है। अपने खुद ही पुष्प बन जाओ तो देखो क्या होता है। इससे संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा है कि जो मुझे श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से पुष्प, फल, जल इत्यादि समर्पित करता है, उसे मैं सहज रूप में स्वीकार कर लेता हूँ। अब सोच लीजिए कि पुष्प बनने से क्या फ़ायदा होगा। पुष्प बनने से यही फ़ायदा होगा कि जब आप पुष्प बन जाएंगे तो पहले तो सारा संसार आपको सम्मान करेगा, आदर करेगा, क्योंकि पुष्प से हर इंसान प्यार करता है, नफरत नहीं, राग करता है, द्वेष नहीं। पुष्प माने फूल होता है। पुष्प सुगंधित होता है, चिकना होता है, बढ़िया होता है, खिला हुआ, मुस्कुराता हुआ होता है। सुगंध से युक्त पुष्प वो सारा संसार आदर करता है, उसे चाहता है। जब आप लोग या जब तुम पुष्प आप बन जाओगे, अपने आप को पुष्प के रूप में ढाल लोगे, अपने आप को पुष्प के रूप में परिणत कर लोगे, तो भगवान के योग्य हो जाओगे, भगवान के काबिल हो जाओगे। क्योंकि भगवान को चढ़ाने के लिए पुष्प ही होता है। ना कुछ है तो भगवान को पुष्प समर्पित कर दो, भगवान सहज रूप में उसे प्रेम से स्वीकार कर लेंगे। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा ही है कि जो श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और भक्तिपूर्वक मुझे पुष्प, जल, अक्षत, फल इत्यादि समर्पित कर देता है, उसे मैं सहज रूप में स्वीकार कर लेता हूँ। अगर कुछ नहीं है तो केवल पुष्प समर्पित कर दो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अगर भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करना हो तो अपने आप को पुष्प के रूप में परिणत कर दो, अवश्य ही भगवान की प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी। इसमें दो मत की बात नहीं। इसलिए मुझे सारा संसार के लोगों से आग्रह है, प्रार्थना है, अनुनय विनय है कि अपने आप को पुष्प के रूप में परिणत करने का प्रयत्न करो, तो सारा जगत तुझे चाहेगा और साथ ही साथ परमात्मा का मिलन भी हो जाएगा, परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, परमात्मा के परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी। गीता के अनुसार जब श्रद्धा से समर्पित किया हुआ पुष्प परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं, ईश्वर स्वीकार कर लेते हैं, तो हम क्यों नहीं अपने आप को पुष्प ही बना ले। पुष्प कैसे बनेंगे ये भी तो जानना है कि पुष्प कैसे बने। सदैव प्रिय बोलो, मधुर बोलो, उचित बोलो, सत्य बोलो, तो पुष्प बन जाओगे। गांधी जी के 3 बंदर का नाम सुनने को आया है। मुख से कम बोलो, कान से अच्छा सुनो, मुख से अच्छा बोलो, कान से अच्छा सुनो, आँख से अच्छा देखो। गांधी जी के यही 3 बंदर के बारे में रहस्य है कि मुख से अच्छा बोलो, कान से अच्छा सुनो, आँख से अच्छा देखो। तो इसके अनुसार हम सदैव वाणी का प्रयोग अच्छाई के लिए ही करेंगे, हरि का भजन करेंगे, मुख से सदैव अच्छी वाणी का प्रयोग करेंगे, सत्य बोलेंगे, उचित बोलेंगे, मधुर हितकर बोलेंगे, सत्य, प्रिय, मधुर, हितकर बोलेंगे। और कान से सदैव भगवान के नाम सुना करेंगे, भजन सुना करेंगे, सत्संग सुना करेंगे, अच्छी वाणी सुना करेंगे। कान से कभी बुरा सुनने का प्रयत्न न करेंगे। आँख से सदैव अच्छा देखेंगे। जैसे मैं मान लिया कि जो भी धार्मिक पिक्चर होता है, रामायण, महाभारत, सुख सागर और भी अन्य ग्रंथ के तहत जो भी विष्णु पुराण, शिव पुराण इत्यादि, दुर्गा पुराण इत्यादि के तहत जो वीडियो प्रचलित है, सीरियल तैयार हो चुका है, उनको देखा करें। उससे क्या होगा कि सदा अच्छा बोध होगा, अच्छा ज्ञान होगा, अच्छा अनुभव होगा और परमात्मा की ओर गति होगी, परमात्मा की ओर हम बढ़ चलेंगे।
इसीलिए गांधी जी के 3 बंदर की बात का स्मरण करना चाहिए कि मुख से अच्छा बोलो, कान से अच्छा सुनो, आँख से अच्छा देखो। जब हम इन तीनों को सुधार लेंगे तो अवश्य ही हम पुष्प बन जाएंगे। सत्य, धर्म, क्षमा, प्रेम, शांति, सहिष्णुता, अहिंसा, नम्रता, सरलता, श्रम, दम इत्यादि सद्गुणों को अपना लेंगे तो अवश्य ही हम पुष्प बन जाएंगे और परमात्मा के योग्य हो जाएंगे, परमात्मा के काबिल बन जाएंगे, परमात्मा पर चढ़ने के योग्य हो जाएंगे। तुम पुष्प बन जाओ और अपने आप को परमात्मा पर चढ़ा दो। इसी तरह हम पुष्प बनेंगे और परमात्मा पर चढ़ जाएंगे, यानी परमात्मा की नज़र में आ जाएंगे, उनकी दृष्टि में आ जाएंगे। परमात्मा मुझे स्वीकार कर लेंगे। जब हम लोग पुष्प को समर्पित करते हैं परमात्मा के लिए तो परमात्मा उन पुष्पों को स्वीकार कर लेते हैं। उसी तरह जब हम अच्छे बन जाएंगे तो परमात्मा मुझे भी स्वीकार कर लेंगे। इसीलिए मुझे कहना है कि अपने आप को पुष्प में परिवर्तित कर दो, अपने आप को पुष्प बना लो तो परमात्मा अवश्य ही तुझे भी स्वीकार कर लेंगे और सारे दुखों से मुक्ति प्रदान कर देंगे, आवागमन से मुक्त कर देंगे, अपने परम धाम को ले जा करके के सदा सदा के लिए शाश्वत सुख प्रदान कर देंगे। तो इस तरह से अपने आप को पुष्प बना लेने में फ़ायदा है। जैसे ही आप पुष्प बन जाएंगे परमात्मा के योग बन जाएंगे, परमात्मा स्वीकार कर लेंगे और परम सुख को प्राप्त कर लेंगे, परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए हम लोग को चाहिए कि सदा अच्छा कर्म करें। ऐसे भी कबीर जी की वाणी है कि जाके हृदय सांस है ताकि हृदय आप है, जिसका हृदय पवित्र है पावन है उसके हृदय में परमात्मा का निवास है। और कपिल मुनि जी की भी वाणी है कि जाके दम्भ कपट नहीं माया ताकि हे बसहूँ रघुराया। हे राम जी आप वहीं बसें जिनका हृदय पावन है, निष्कपट है, किसी प्रकार की गंदगियाँ नहीं है। तो जो शरीर से, मन से, वचन से उचित बन जाते हैं, बढ़िया बन जाते हैं तो उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हम लोग को चाहिए कि शरीर से सदा दूसरों को हित पहुँचाएँ, अनहित न करें। मन से सदा अच्छा सोचें, बुरा न सोचें, सदैव परमात्मा का चिंतन करें। और वाणी से सदा सत्य बोलें, उचित बोलें, मधुर बोलें, प्रिय बोलें, हितकारक बोलें तो अवश्य ही परमात्मा के योग हम हो जाएंगे और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। शरीर से सदा अच्छा ही कर्म करें, बुरा कर्म ना करें। दूसरों की सेवा करना, दूसरों की सहायता करना ये शरीर संबंधी तप माना जाता है। दूसरों की सहायता करना, दूसरों की सेवा करना, शरीर से सदा अच्छा ही कर्म करना, पूजा पाठ आराधना करना, शरीर से किसी को हिंसा न करना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, किसी को कोई भी वस्तु चुरा न लेना, ये शरीर संबंधी तप है। मन संबंधी तप है कि मन से सदा अच्छा सोचे, मन से नम्र रहे, मन में अहंकार ना आने दें, मन में सदैव प्रभु का चिंतन मनन क्या करें, मन से जितना बढ़िया हो सके सोचें, कभी भी दूसरों के प्रति अनहित की बातें न सोचें। और वाणी से सदैव भगवान का भजन करें, भगवान के सतत भजन करने का अभ्यास बना ले और सदा प्रिय बोलें, सत्य बोलें, उचित बोलें, धर्मयुक्त बातें बोलें, यानी सत्य, प्रिय, मधुर, हितकर और धर्म संगत बात करें तो इससे हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। हम सद्गति की प्राप्ति कर लेंगे, सद्गति को प्राप्त हो जाएंगे, परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे, परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे, परमधाम की प्राप्ति कर लेंगे, परमधाम को प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि अपने आप को पुष्प बना लो तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें दो मत की बात नहीं।